तो हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको दो कंडीशन दी हैं। पहले में एट इन्फिनाइट से रे आएगी, दूसरे में बिटवीन इन्फिनाइट एंड द पोल के बीच से रे आएगी। ठीक है, क्या बनेगी फोकस, क्या कैसे होगा, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो पहली चीज़ है, पहला चीज़ देखो, यदि कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनाइट से रे आती है तो हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज होती है एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, फोकस होगा और बिहाइंड द मिरर होगा। हाइट लिमिट बहुत छोटी और पॉइंट साइज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। मतलब हमें इसमें क्या सिर्फ देखना ध्यान सुनना, यदि कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनाइट में कोई चीज़ है, जैसे हो गया सन, एट द फोकस में उसकी इमेज बनेगी मिरर की बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी। और इसकी जो नेचर होगा ये वर्चुअल होगा, मतलब इमेजिनरी होगा, और क्या होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर। एक बार और बोलता हूँ कि भैया जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें यदि कोई चीज़ कोई भी अपनी जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है इन्फिनाइट पे रखा हुआ है, तो वो इमेज कहाँ बनाएगा भाई, वो इमेज बनाएगा फोकस पे, बिहाइंड द मिरर बनाएगा, और हाइट लिमिट बहुत छोटी पॉइंट साइज होगी और वर्चुअल होगी। सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, दोनों केस पूछे गए थे। दोनों, पहला केस पूछा गया था, देखो क्या पूछा गया है, ड्रॉ द रे डायग्राम सो दैट नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनाइट। एट इन्फिनाइट का केस आज करेंगे। तो देखो ये है अपना, देखो ध्यान, ये अपना पहला केस। अब इस केस को हम समझ लेते हैं, केस बोलता क्या है। ये अपना पहला केस है। अब ये बोल रहा भैया कि जान लो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर सबको पता है क्या होता है, हाँ भैया। कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है हमारे अंदर वाले सरफेस क्या होती है, रफ होती है। रफ कर दो, हाँ भैया, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया। बीच में प्रिंसिपल एक्सिस किस पर खींच दिया, यहाँ पे पोल होगा, और आपको पता है अंदर साइड यहाँ कहीं फोकस और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये बोला गया है कि इन्फिनाइट, मान लो इन्फिनाइट से एक रे डाल दो, इन्फिनाइट से रे डालो, दो रे डाली हैं, दो रे डाल दिए, ये इंसिडेंट रे। हाँ, अब ये मिरर क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, ऐसे इधर रिफ्लेक्ट कर देगा, और इस वाले को ऐसे इधर रिफ्लेक्ट कर देगा। ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टिव। क्या ये मिल रही है, नहीं भैया नहीं मिल रही है। अब बात उसमें बोला कि आपकी इमेज कहाँ बनेगी, आपकी फोकस में इमेज बनेगी। तो भैया जब नहीं मिल रही तो हम इसको सोचेंगे, यदि ये रे इसके आगे जाती तो कहाँ, यहाँ ऐसे 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 आते 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 यहाँ पे मिलती, और ये रे ऐसे जाती तो कहाँ पे आते 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 फोकस में मिलती कि नहीं मिलती। तो ये जो हमारी वर्चुअल इमेज हम सोच रहे हैं कि ये रे यदि इसको मैं पीछे बढ़ाऊँ, इधर बढ़ाऊँ, इधर से इधर बढ़ाऊँ, तो ये यहाँ पे फोकस में जाके मिलेगी। मतलब क्या बोलती है कि ये तो रिफ्लेक्ट हो गई भाई, ये तो कभी नहीं मिलने वाली, ये दूर जा रहे, कभी इधर से मिलेंगे। लेकिन मैंने क्या क्या सोचा कि मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये फोकस पे जाके मिल रही है, ये भी दोनों कहाँ इंसिडेंट करी, फोकस पे। तो बोला जब इन्फिनाइट से कोई रे हम डालते किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, तो वो इमेजिनरी कहाँ मिलती हुई दिखती है हमें, फोकस में मिलती हुई बनती है, और वो पॉइंट साइज होती है, और हमेशा क्या होती है, सीधी इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है। ये अपना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो लाइन है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है। यस भैया, एक लाइन पैरेलल डाली, एक लाइन पैरेलल, दो लाइन पैरेलल डाल दी भैया, रिफ्लेक्ट कर दो, रिफ्लेक्ट हो गई भाई। मिल तो कहीं नहीं रही है वाली लाइन रिफ्लेक्ट, लेकिन मैंने सोचा कि यदि मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाऊँ और इस वाली लाइन को ऐसे रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़ाऊँ कि फोकस में मिल गई, तो बोला गया कि आपकी जो इमेज बनेगी फोकस में बनेगी। और जो वर्चुअल जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा रियल इमेज, सॉरी इमेजिनरी इमेज बनाता है और सीधी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, पॉइंट साइज हो गया, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी, वर्चुअल हो गया, और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, पक्का समझ में आया। हाँ भैया, अब दूसरा केस भी देखो, कैसा केस दूसरा है। दूसरा केस, दूसरे केस में बहुत प्यारी चीज बोली है। दूसरा केस बोल रहा है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को सेम कॉन्केव मिरर में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनाइट एंड द पोल, मतलब ये अपना पहले को, सॉरी पहले ये वाला अपना कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर बना, ये को कॉन्वेक्स मिरर बना। बहुत प्यार समझे कैसे, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस किस पर
ठीक है भैया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ओके, अब यहाँ से यहाँ जो जहाँ पे टच करेगा प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, उसको पोल बोलते हैं। इसके आगे यहाँ फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है भैया। अब ये बोला ये इनफाइनाइट है, ये पोल है, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली, इसके बीच कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दो, पोल और इनफाइनाइट के बीच कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दो। तो मैंने माना यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया इसको, तो क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट रखने के बाद मैंने एक डाला, कहाँ पे ध्यान सुनना, एक डाला मैंने पैरेलल, तो पैरेलल डालते क्या रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होगी नहीं पता जल्दी से, एक पैरेलल रे डाली रिफ्लेक्ट, पैरेलल रे डाली रिफ्लेक्ट, एक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट हो गई इसमें। ये कहीं इधर जा, इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहाँ पे जाके मिलेगी, इसलिए आगे देखते हैं। और एक रे डाली मैंने ऐसे कि वो कहाँ पे मिले, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिले, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस लौट आएगी। यदि कोई रे हम डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालते हैं तो वो क्या करती है, देखो जाते हैं ना, थोड़ा सा इसको बड़ा समझते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसी रे डाली कि जो यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ाऊँ ना, तो ये कहाँ पे मिलती हुई दिखे हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आपको याद रखना, कोई भी रे मान लो सेंटर ऑफ कोई मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यदि मैंने किसी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल दिया है और वो रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पे वापस लौट जाती है, तो ये रे क्या करेगी, यदि मैंने इसको ऐसे डाला तो ये गई और ये वापस गई और वापस गई, ये वापस। नहीं समझ में आती है, मैं बड़ा समझाता हूँ एक बार, इमेज में मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान। पहले ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो ये बताया गया आपको, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने कोई रे डाली और वो मिरर में पड़ रही है, जिस रास्ते से है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमने पता रियल इमेज तो बनती नहीं, वर्चुअल इमेज बनती है। तो यदि मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ रखा और माना ये इमेज मैंने एक लाइट ऐसी डाली कि ये ऐसी डाली कि मैं आगे बढ़ाऊँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिले, आगे बढ़ाने पर कहाँ मिले, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सिंपल है कि जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। इसलिए जो ये हमारा इमेज बना भैया, कहाँ गया इमेज, जो हमारा ये इमेज बना, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहती थी, गई और इसी में वापस लौट आई। मतलब इसने इंटरसेक्ट कहाँ किया भाई, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। तो ये क्या बनी इमेज, सीधी बन रही है, देख लो सीधी ऊपर की तरफ बन रही है और स्मॉल बन रही है। तो बोला गया डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, पी और एफ बिहाइंड द मिरर। पी और एफ, यहाँ पोल है और यहाँ एफ है, पी और एफ के बीच बन रही, बिहाइंड द मिरर बन रही है। नहीं समझने पर होगा तो ये अपना ध्यान सुनना, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, सिंपल और इमेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हुआ, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट और पोल के बीच में एक लाइन डाली, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। एक मैंने ऐसे डाली तो मुझे लगा कि जाके कहाँ मिलना, मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जिधर से जाएगी ऐसे जाएगी तो ऐसे वापस आ जाएगी, यस भैया वापस आ गई। और ये वाली क्या गई, ये गई फोकस पे। ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं कर रही, हाँ भाई किसके बीच करें, पोल और फोकस के बीच। और ये सीधी इमेज बन गई लेकिन छोटी बन गई। हमने बोला भैया ये क्या होगा, यदि किसी चीज़ को हम इनफाइनाइट और पोल के बीच रखें कॉन्वेक्स मिरर में, तो इमेज कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, और देखो सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, थैंक यू। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ भाई आ गया। तो आगे करते हैं, और प्ले लिस्ट में आपके कॉनकेव मिरर कंप्लीट हो गया। ये कॉन्वेक्स मिरर के भी क्वेश्चन है जो कि आपके CBSE में पूछा गया है, देख लो 2025 का क्वेश्चन है भाई। ये 2025 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको कर लेना। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक।